वो क्वेश्चन करे बेटा। सर 7.5 में अभी आई हूँ सर, अभी रह गए थोड़े सम। चलो ठीक है। ठीक है सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो वही हमारा जो है फार्मूला क्या है यहाँ पे, आई लेट वाला। ठीक है, आई का मतलब है पहले इनवर्स को हमने यू लेना है और इसको वी, तो इसको पहले ऐसे लिख लें हम। तो tan इनवर्स एक्स एज इट इज़, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई टू। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये एक्स स्क्वेयर बाई टू। वन बाई टू बाहर हो जाएगा। तो यहाँ जैसे डिग्री बराबर होती हैं उसी तरह से हम +1 -1 कर लेंगे डिवाइड करने वाले तरीके से। तो ये सारा एक बार एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के नीचे और एक बार 1 के नीचे। ये तो कट जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। और ये tan इनवर्स एक्स, ये आंसर है। तो यहाँ जस्ट फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से मतलब है, और इन क्वेश्चंस को हम कोस थीटा, जहाँ इन्वर्स है, जहाँ कहीं साइन इन्वर्स दिखाई दे तो एक्स को साइन थीटा भी रख सकते हैं, ऐसे भी हो जाएंगे। tan इनवर्स एक्स दिखाई दे वहाँ पे एक्स को tan थीटा रख देना, तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे 10वां है, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा उसका स्क्वायर, और डी एक्स क्या हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर। अब ये तुम्हारा एल्जेब्रिकल है, यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वी। तो क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर एज इट इज़, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। फिर जो एज इट इज़ लिया इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 थीटा। फिर सारे का इंटीग्रेशन। दो बार, फिर इसको यू इसको वी। थीटा एज इट इज साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। फिर थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा और डी थीटा। प्लस 2 थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा -2 कोस थीटा डी थीटा। अब कोस
थीटा का फिर इंटीग्रेशन, टू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हमने अब वापस भी करनी है, तो थीटा हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स, और कोस थीटा हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा। क्योंकि फाइनल आंसर हमारा एक्स में होना चाहिए था। ऐसा 11वां है, एक्स कोस इनवर्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने अभी बताया है कि जो सा भी इनवर्स हो उसी को वही रख दो। साइन इनवर्स है तो एक्स को साइन थीटा, टेन इनवर्स है तो एक्स को टेन थीटा, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो यहाँ पे एक्स कोस इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स को क्या रखेंगे, कोस थीटा, डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। हमारा क्वेश्चन है कि क्या हो जाएगा, कोस थीटा कोस इनवर्स कोस थीटा और यहाँ पे वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स क्या हो गया, माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये साइन बन जाएगा, ऊपर आ गया कोस थीटा और थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर होने के बाद साइन थीटा, साइन से साइन कट गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये आ गया थीटा कोस थीटा। तो इसको हम इजीली कर सकते हैं, थीटा को अलजेब्री कर लेंगे हम यू और इसको भी। तो क्या होता है, यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, और सारे का फिर इंटीग्रेशन। तो माइनस थीटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन थीटा, माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन वन, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, फिर सारे का इंटीग्रेशन। तो माइनस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा का इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कोस थीटा। लेकिन आंसर हमारा एक्स में होना चाहिए, तो थीटा को तो हम लिख देंगे कोस इनवर्स एक्स, साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा होता है रूट ऑफ वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ रखें हम कोस इनवर्स एक्स, साइन थीटा की वैल्यू होगी वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस थीटा क्या हो गया, एक्स। तो ये आपका आंसर होगा। मनीषा समझ में आ रहे हैं बेटा? यस सर। और एकता? हाँ सर, वो अभी कनेक्ट हुई ना, मैं तो ये वाला क्वेश्चन देखूंगी हाँ, सर। लेट ध्यान होगी से। बेटा, क्या दिक्कत होगी? सर वो गेस्ट आए हुए थे सर, वहाँ फंस गई मैं। फंस क्यों गई हूँ? ठीक है बेटा, वो भी अटेंड मतलब करने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ सर। कोई नहीं, अभी देखो आगे। अभी तो मैंने यही जी बताया, सर। जौन सा भी इनवर्स हो
तो उसको वहाँ सब्स्टिट्यूट करके और हम अपना काम कर सकते हैं। तो 12वां मैं नहीं कराऊंगा, इजी सा क्वेश्चन है, पर फिर भी देख लो, देखना चाहते हो प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे देख लो। एक्स सेक स्क्वेयर, तो ये अलजेब्रिकल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो वही फार्मूला आइलेट वाला। तो ये v, तो क्या होता है एक्स यू एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, सेकेंड स्क्वेयर क्या होता है 10x, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, सेकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन 10x और सारे का, तो x 10x और 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, शुरू में मैंने लिखवाए थे बेटा, log ऑफ log of sec x plus c। सेकेंड एक्स प्लस सी। तेरहवां tan इनवर्स एक्स है, जब अकेला हो तो क्या करें, यू और वी ना हो, कई कई बार सिचुएशन आएगी, log वालों में भी आएगी, log एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा। तो इसमें क्या करते हैं, ये अब तो ये तो इनवर्स है, नहीं हो तो 1 को लेना पड़ता है, यहाँ इनवर्स है तो एक्स को क्या रख देंगे tan थीटा, डी एक्स क्या हो जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ रख दो। डी एक्स हो गया सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स से ही कट गया, तो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी किया था, यही तो किया था एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो आगे कर सकते हैं इसको। 14वां एक्स log एक्स का स्क्वायर, तो log एक्स वाले के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं, दैट्स यू, क्योंकि आइलेट में इनवर्स के बाद log ही आता है, log एक्स का स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसको u इसको v, तो log एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन पहले पावर का होगा, 2 नीचे आएगा log एक्स, और फिर log एक्स का होगा 1 बाई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स, एक एक्स कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो ये आ गया log एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log एक्स और इंटू एक्स, अगेन ये u ये v, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ क्या कैसे करेंगे, log एक्स एज इट इज़, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर सारे का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log एक्स, और यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस एक्स बाहर 1 बाई 2 आ जाएगा डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई 2, और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आंसर है। ऐसा ही 15वां है,
एक्स स्क्वेयर प्लस 1 log x, तो log x है ऑब्वियसली ये u रहेगा, ये v। तो कैसे करेंगे, log x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का हो जाएगा x। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, और ये इंटीग्रेशन अभी किया ही था। फिर सारे का इंटीग्रेशन, तो यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बाई 3 सॉरी, और प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन। अलजेब्रिकल को पहले लिख लिया, और ना तो फिर ये log में काउंट हो जाएगा। यहाँ ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 9 और माइनस एक्स प्लस सी। खुशी ज्वाइन होगी बेटा, बहुत दिनों में ज्वाइन किया। खुशी आवाज आ रही बेटा? यस सर। इतने दिन कहाँ थे? सर वो ट्यूशन का टाइम होता था, जिस टाइम आप क्लास लेते थे। अच्छा, फिर मेरे तो न्यू बता देती थी हमारा इस टाइम ट्यूशन होगा। ये दिव्या ने भी तो बताई, मैंने फिर चेंज कर दिया ही, न्यू बता दो जी इस टाइम के अलावा रख लिया करो। ठीक है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म करा रहा हूँ अब मैं ये। और इम्पोर्टेंट फॉर्म क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन ये हैं 20 तक, 16 से 20। क्या है ये क्वेश्चन, ये है ई एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसे मिलेगा इसका इंटीग्रेशन। इसका उत्तर होता है ई एक्स एफ एक्स। अब क्यों होता है वो, किस लिए होता है, हम इसको गुणा कर लें अंदर। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें एक का इंटीग्रेशन नहीं करना, दूसरे का स्टार्ट, इसका स्टार्ट कर दो, इसका मत करियो, या इसका कर दो, इसका स्टार्ट मत करियो। इसका कर दिया एफ एक्स, जिसको हम नहीं जानते उसको यू, क्योंकि ई एक्स जल्दी इंटीग्रेट हो जाएगा तो ई एक्स को बी लेंगे हम। तो एफ एक्स एज इट इज, ई एक्स का ई एक्स माइनस एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स, ई एक्स का ई एक्स, और फिर सारे का इंटीग्रेशन। और ये टर्म ऐसे ही रहेगी, इसको तुमने डिस्टर्ब नहीं करना। अब ये इससे कट जाएगी तो उत्तर क्या आया, एफ एक्स ई एक्स। तो ई एक्स के साथ ये पहचान जाओ, एक फंक्शन मिलेगा, एक उसका डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, तो आंसर इज ई एक्स। तो यहाँ तुम देखोगे ई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये एफ एक्स है, ये क्या है, उसका डिफ्रेंशिएशन है बाहर ई एक्स, तो इसका आंसर क्या है, ई एक्स साइन एक्स। करना कैसे है, या तो ये आंसर लिख के इसको ऐसे दिखा दो, या इसका जैसे मैंने किया था ना अभी, ऐसे ही अंदर गुणा कर लो। कब गुणा करना है, जब यूं पहचान हो जाए, हाँ ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। एक का इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो, इसका कर दिया साइन एक्स एज इट इज, ई एक्स का ई एक्स
साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कोस एक्स। इसका मत करना, दूसरे का नहीं करना। अब दूसरा क्या होगा, इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, ई एक्स साइन एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। अब जैसे 17वां क्वेश्चन है, एक्स ई एक्स, सीबीएसई में भी और इस तरह से बहुत बार पूछा जाता है ये। इसने लागे रही हो, हुआ है ना यो इंटीग्रेशन, कितना जोर लगा लियो, लेकिन ई एक्स हो साथ में, तो एक बार हमारी नज़र इस फॉर्म पर चली जानी चाहिए, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और नहीं है तो बनाने की कोशिश भी कर लेनी चाहिए। अब ये कैसे बनेगा, इसमें एक जोड़ दो, एक घटा दो, ठीक है। और एक बार सारा एक्स प्लस वन के नीचे, एक बार एक के नीचे, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये बच गया 1/x प्लस वन। अब ये तुम्हारा एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स, क्यों, 1/x प्लस वन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वन की पावर -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, -1 नीचे, x प्लस वन की पावर क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि माइनस करते हैं इसमें से, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स बाई एक्स प्लस वन, योर आंसर। लेकिन करना कैसे है पेपर में, पहले तो ये अंदाज़ा लग हो जाना चाहिए कि ये आंसर आएगा, तो करना कैसे है, यहाँ कर देता हूँ, इसको अंदर गुणा कर लो, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको करते हैं 1/x प्लस वन एज इट इज़, ये u ले लिया, v का इंटीग्रेशन ई एक्स का ई एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ई एक्स डी एक्स, माइनस आएगा डिफ्रेंशिएशन में तो प्लस भी हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो दैट्स योर आंसर। ये टाइप समझ में आ गया बेटा, जी सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन है, इसने क्यों करे भी लगे रही हो, हुआ है नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अब इसकी यही टाइप बनेगी, एक्स प्लस एफ डैश, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। कैसे बनेगी, मैंने बताया था +2 के पूरे मैथ में, जब कभी 1 प्लस कॉस एक्स आ जाए तो 2 कॉस स्क्वायर, और जो एंगल है इसका आधा कर देना है। बताई थी नहीं ये बात मैंने, इंटीग्रेशन में बताई थी, डिफ्रेंशिएशन में बताई थी, इनवर्स में बताई थी, तीसरी बार बता रहा हूँ। अब ये जहाँ कहीं 1 माइनस कॉस एक्स हो तो फटाक दे दिमाग चलना चाहिए, 1/, ये 2 साइन स्क्वायर x/2। ये पावर को विदाउट पावर में बदलने में भी काम आता है, तो हमने यहाँ ऐसा ही करना है। 1 को तो ऐसे ही रखना है, साइन एक्स को लिख लेना है 2 साइन x/2, साइन 2 थीटा फार्मूला, कोस x/2।
1 प्लस कोस एक्स क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू एक बार एक के नीचे, एक बार इसके सारे के नीचे। दो से दो कट गया, एक कोस भी कट गया। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या हुआ, 1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 10 एक्स बाई टू। अब कौन सा एफ एक्स है, कौन सा एफ डेस एक्स है, बताओ। सर 10x/2 fx है। वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाए, ई एक्स 10x बाई टू। ठीक है, करोगे कैसे, इसको अंदर गुणा कर लो। ठीक है, 10x/2 एज इट इज़, ये u है आपका, ये v है। ई एक्स का ई एक्स माइनस 10x/2 का डिफ्रेंसिएशन सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का 1/2 ई एक्स, और ये था ई प्लस में। तो ये क्या होगा, इससे कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई एक्स 10x/2। 19 ई एक्स 1/x, इसमें कौन सा फंक्शन है, कौन सा डिफ्रेंसिएशन है बेटा, वन बाई एक्स जो है वो क्या है, एफ एक्स है आपका। क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसको पहले पावर में एक्सप्रेस कर लें, -1 नीचे एक्स की पावर -2 -1/x स्क्वेयर आ जाएगा। तो इसको ऐसे समझ लो। तो उसी तरीके से अंदर गुणा कर लो पहले, इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो। 1/x एज इट इज़, ई एक्स का ई एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वेयर ई एक्स डी एक्स, और ये एज इट इज़। दैट्स कैंसल आउट एंड आंसर इज ई एक्स बाई एक्स। बीसवां, ई एक्स x-3 x-1 का क्यूब। तो तुमने बनाना है ऐसे ही बेटा, ये x-3 है ना, इसको x-1 टाइप में लिख लो, x-1 -2 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब सारा ये एक बार तो x-1 के नीचे, और एक बार 2 के नीचे, ये एक पावर कट जाएगी, 2 पर रह जाएगी। ई एक्स 1/x-1 का स्क्वायर। तो एक एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ये क्या है आपका एफ डैश एक्स है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई एक्स अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। कर लेना अब इसको।
कर लोगे ना? सर अब एक और इम्पोर्टेंट टाइप आई है, और ये है 21वां क्वेश्चन। e2x साइन एक्स। जनरली क्या होता है, हम u उसको लेते हैं जिसका डिफ्रेंशिएशन एक दो स्टेप के बाद ख़त्म हो जाए, इव ना तो ex का ख़त्म और ना साइन x का ख़त्म हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? ये टाइप होती है e ax साइन बी एक्स प्लस सी, e ax कॉस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। काफ़ी जो है ये फैमिलियर क्वेश्चन है, अपनी इस आइडेंटिटी के लिए जाना भी जाता है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? इस टेक्निक के ऊपर काफ़ी टाइप हो जाती हैं। टेक्निक क्या है? आई लेके करना। मैंने कोसिकेंट क्यूब सीकेंट क्यूब छुड़वा दिया था, अब उसको करेंगे हम यहाँ इसी टेक्निक से। और ये कल मैंने जो बताई थी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये सारे इंटीग्रेशन इसी टेक्निक से होंगे। और इस टेक्निक का नाम है, अगर जो भी इंटीग्रेशन है उसको आई लेके चल पड़ो, इधर आई अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इसको तो मैंने यू ले लिया, इसको भी, कोई से को यू ले लेना, कोई से को भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ, लेकिन मैं साइन वाले को ही लेता हूँ। साइन एक्स एज इट इज़, इसका क्या हो गया e2x/2 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा कोस एक्स, और e2x/2, तो बाई 2 मैंने बाहर लिख दिया। इसका फिर करो, कोस एक्स एज इट इज़, ये यू ले लिया, ये भी e2x/2 माइनस कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स और e2x/2। साइन एक्स e2x/2, ये हो जाएगा 1/4 e2x कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस और बाहर माइनस, फिर माइनस साइन एक्स e2x dx, और 2 यो और 2 यो 1/4 हो जाएगा। अब जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे वो फिर आ गया, है ना? इन क्वेश्चन में यही होगा, जिस भी हम क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करेंगे वो राइट साइड फिर आ जाएगा। तो व्हाट वी हैव, आई इज इक्वल टू e2x साइन एक्स बाई 2 1/4 e2x कोस एक्स, और ये हो जाएगा i/4। इसको इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा i प्लस i/4, और यहाँ पे 4 तो लघुत्तम हो जाएगा, और e2x बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये हो जाएगा बेटा 5i/4। चार भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई आ जाएगा e2x 2 साइन 2x, 2 साइन 2x नहीं बेटा, ये साइन एक्स ही है, माइनस कोस एक्स,
बाई 5, ये आंसर है। ठीक है, अब इनको भी करेंगे हम इसी टेक्निक से, ताकि ये तुम्हें तुम्हारे दिमाग में जम जाए। और ये इस टाइप के आखिरी क्वेश्चन है बस, इसमें कल हम इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को फिनिश कर देंगे। कोसिकेंट का कैसे करेंगे? कोसिकेंट को मैं लिख लूँगा, क्यूब को आई लेके चलना है, कोसिकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट एक्स। इनमें इंटीग्रेबल कौन सा है? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसान है, कोसिकेंट का आसान है? सर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का। हाँ, तो इसको हम वी लेंगे, इसको यू लेंगे। कोसिकेंट एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोट एक्स। कोसिकेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। और इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कोट एक्स। ये माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा। और ये हो गया कोसिकेंट एक्स कोट स्क्वायर एक्स। इस कोट स्क्वायर को फिर कोसिकेंट में चेंज करेंगे हम। क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही तो होता है कोट स्क्वायर। ये हो गया कोसिकेंट क्यूब एक्स और प्लस में कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। ये क्या आ गया बेटा? आई, इधर भी आई है आपका, तो कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। ये मैंने करवाया हुआ है पहले। आई और आई क्या हो जाएगा जुड़ के? 2i। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, ये आंसर है। ऐसे ही किसका करेंगे? सीकेंट क्यूब का। कर लोगे सीकेंट क्यूब का? इसको कैसे लिखेंगे? आई लेके चलोगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स और इंटू सीकेंट एक्स। तो हाईली इंटीग्रेबल कौन सा है? ये u, ये v। सीकेंट स्क्वायर का 10x होता है, तो क्या हो जाएगा? सीकेंट एक्स एज इट इज 10x। अब सीकेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा? सीकेंट एक्स 10x और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। एक मिनट पेज। सीकेंट एक्स 10 स्क्वायर एक्स। हाँ, तो सारे अड़े बेच के जाएगा।
सीकेंट एक्स, 10 स्क्वेयर को फिर किस में बदलेंगे बेटा? सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1। यहाँ क्या हो जाएगा? सीकेंट क्यूब एक्स और प्लस सीकेंट एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? आई। और इसका क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x। आई और आई जुड़ के कितना हो जाएगा? 2i। ठीक है, और आई क्या हो जाएगा? इसके नीचे 2 और आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। तो एक टाइप और देख लो बेटा, टाइम है तो अभी, क्योंकि इसमें कुछ मिनट बची हुई हैं। और ये है, वो बता रहा था ना मैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसको भी आपने आई लेके चलना है। अब दूसरा फंक्शन तो इसके साथ है ही नहीं, तो उसको हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। 1 हमने दूसरा फंक्शन ले लिया। ये u हो गया, ये v हो गया। तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन, रूट वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ऐसे, और फिर अंदर वाले का भी 2x, और 1 का इंटीग्रेशन x dx। दो से 2 कट गया, ये आ गया हमारे पास। फिर डिग्री वगैरह बराबर हो तो मैंने बताया था ना, माइनस का ए स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर कर लो, ताकि ऐसा ही आ जाए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के नीचे एक बार, और एक बार ए स्क्वेयर के नीचे। समझ आ रहा है ना बेटा? जी सर। सर यहाँ प्लस नहीं आएगा ये, जब आपने ए स्क्वायर के हाँ नीचे लिखा बिल्कुल रूट बिल्कुल एक्स बिल्कुल स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये तो आई आ गया। ठीक है ना? और इसका इंटीग्रेशन इस टाइप का हम, जब ये नीचे था, जब क्या था इसका आंसर? लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये आई और आई जुड़ के क्या हो जाएगा? 2i। कल यही तो लिखवाया था फार्मूले में। आई क्या हो जाएगा? इसको 2 से डिवाइड कर दें तो x, यही लिखवाया था ना कल? जी सर। हाँ। तो ऐसे ही तीनों टाइप करने। आज ये कटा नहीं, मेरे ख्याल में क्या था, अपग्रेड हो गया अपने आप ही। रूट ऑफ, अब ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है एक्स स्क्वेयर, तो अगेन क्या करेंगे हम? इस चीज़ को देख लो बेटा, बाकी कर लेना। आई लेके चलेंगे और इंटू 1, ये u ये v,
तो रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स माइनस रूट वाले का डिफ्रेंशिएशन, और इसका हो जाएगा -2x। एक्स स्क्वेयर भी प्लस का हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो तुमने ऐसा ही बनाना है, यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा माइनस, ए स्क्वेयर ऐड करोगे, ए स्क्वेयर माइनस करोगे।